है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर में। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, योग कर रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव है। आइए जानते हैं कि आज हम कौन कौन से योगासन करने वाले हैं अपने वेट लॉस करने के लिए। तो वेट लॉस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरी सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं तो आप जरूर एंजॉय करेंगे। और आप सभी को पता है कि मैं डेली आप सभी के लिए वार्म अप की वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, आप भी उब जाएंगे। तो इसीलिए वार्म अप सबसे पहले कर ले, उसके बाद मेन योगासन आप मेरे साथ साथ में करिएगा। तो आज मैंने वार्म अप को स्किप कर दिया है। वार्म अप के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। आप कैसे भी करके अपना वार्म अप कर सकते हैं। आप गाना बजा लीजिए, म्यूजिक कोई भी बजा लीजिए, इंजॉय कर लीजिए, उस तरीके से आप अपना वार्म अप कर सकते हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट तक अगर आप अच्छे से वार्म अप करते हैं तो उसके बाद कोई भी योगासन करने में आपको बहुत मजा आएगा। जी हाँ, भरपूर पसीना आ जाए उसके बाद आप योगासन में आगे बढ़िए, तब देखिएगा आप जो आसन नहीं कर पाते हैं उसको भी आप आसानी से कर पाएंगे। वार्म अप अच्छे से करना ये बहुत जरूरी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप, उसके बाद वार्म अप करने के बाद मैं आप सभी के साथ आज सिर्फ और सिर्फ मेन योगासन शेयर कर रही हूँ जो हमारे बेली फैट के लिए है, हमारे बैक फैट को कम करेगा, हमारे थाई फैट को कम करेगा और हमारे आर्म फैट को भी कम करेगा। जी हाँ, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, एंजॉय करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। तो आइए अब हम करते हैं चक्की चालन आसन। इसकी रिपीटेशन भी हमें 50 बार रिपीट करनी है, क्लॉकवाइज 25 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, नाउ टेक रेस्ट फॉर 15 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड। ओके, तो आइए अब हम करते हैं पश्चिम उत्तानासन। इसको करने के लिए हमें अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांस अंदर भरनी है और आगे झुकते हुए सांस छोड़ते हुए होल्ड करके रखना है कम से कम 30 सेकेंड के लिए। इसके बाद हम अपने दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्वोत्तानासन। जी हाँ, इससे भी हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होती है। तो इसको करना है हमें 30 सेकेंड के लिए, इसको भी होल्ड करके रखना है। इसको करने के लिए इस तरीके से हम अपने हाथों को पीछे देख लीजिए कैसे रखना है और अपने आगे पैरों को ज़मीन पे टिकाते हुए बिल्कुल स्ट्रेच रखना है और इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे 30 सेकेंड के लिए। तो चलिए अब हमने पूर्वोत्तानासन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे अपने लेट के आसन। लेट करके आसन हम कौन कौन से आज करने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे पादोत्तानासन जो हमारे बेली फैट के लिए, थाई फैट के लिए बहुत ही कमाल का है। तो आज हम इसकी रिपीटेशन 50 से 60 टाइम रिपीट करेंगे। आपको मैं करके दिखाऊंगी तो देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब इसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। इसके बाद जितना सेकंड आप चाहते हैं, आपको लगे कि रिलैक्स हो गया माइंड, ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड है, उससे कम आप जितनी देर में रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद हमें दूसरी रेपिटेशन स्टार्ट करनी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। 25 के बाद काउंट करेंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ओके, अब हम थोड़ी देर के लिए फिर से रेस्ट करेंगे और हम बढ़ेंगे अपने दूसरे आसन की तरफ। तो आइए देखते हैं कौन सा आसन हम करते हैं। तो अब हम करेंगे क्रंचेस। इसकी रेपिटेशन भी हमें 50 टाइम रिपीट करनी है। तो देखिएगा, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब फिर से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर से हम रिपीट करेंगे। तो चलिए अब हम फिर से काउंट करते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो चलिए अब हम करते हैं अपना दूसरा आसन। तो आइए देखते हैं कौन सा आसन करना है। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे 30 सेकंड के लिए और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे आसन की तरफ। तो आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ चक्रासन कैसे करना है हमें। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, बहुत ही बेनिफिशियल है, खास करके हम महिलाओं के लिए। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चक्रासन हमें कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से रखना है और अपने पैरों को अंगूठे पे खड़ा करना है। जी हाँ, और इस तरीके से आप जितना उठ सकते हैं उतना ही उठिएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते तो मत जाइएगा। जितना आप कर सकते हैं कोशिश करनी है आपको, बस कोशिश करिएगा। और इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है कम से कम 1 मिनट के लिए। जी हाँ, इस आसन से बाहर आएंगे बिल्कुल धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम इस आसन से बाहर आ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए शवासन में लेटेंगे। आपको जिस तरीके से रिलैक्स लगता है उसी तरीके से आप थोड़ी देर रिलैक्स ज़रूर करें। तुरंत से दूसरे आसन में आगे नहीं बढ़ेंगे, कम से कम 30 सेकंड के लिए हमें रेस्ट करना है। योग करते समय इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपको बहुत ही जल्दी बेनिफिट भी महसूस होगा, समझ में आएगा, योग का मतलब समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा करने में। तो इसीलिए आइए अब हम करते हैं दूसरा आसन।
हम करेंगे सर्वांगासन, जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके स्किन पे किसी तरह की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाता है बार बार, तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरीके से हमें सर्वांगासन करना है। अपने बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप देख लीजिएगा, जितना आपसे उठ पाता है उतना ही उठाइएगा, जितना सपोर्ट आपको चाहिए उतना सपोर्ट दीजिएगा। धीरे धीरे आप खुद देख पाएंगे। अगर आप डेली कोशिश करेंगे तभी होगा। ये नहीं कि आप 4 महीने से योग कर रहे हैं, आपने कोशिश एक भी बार नहीं की और बोलिएगा कि अरे हम तो सर्वांगासन भैया कर ही नहीं पा रहे हैं, आपने झूठ में उठ में ऐसा बोल दिया। नहीं, अगर आप डेली सर्वांगासन करने की, जिस आसन को आप करने की डेली कोशिश करते हैं उस आसन को आप ज़रूर कर पाएंगे। भले ही आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करनी है आपको, तभी आप अच्छे से उस आसन में ढल पाएंगे। तो इस आसन में आपको बने रहना है कम से कम 30 सेकंड के लिए, बिगिनर्स है तो 15 सेकंड के लिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों से कर रहे हैं तब तो आपको कम से कम 1 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है। और इसी आसन में बने रहते हुए हमें हल आसन में भी आना है, और हल आसन में भी कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है हमें, और उसके बाद इस आसन से भी हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, तो ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में एंजॉय करिएगा। तो अब हम धीरे धीरे हल आसन से बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, और थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए शवासन में फिर से लेटेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांसें भरेंगे, और उसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे। अब हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग। तो अब हम रिलैक्सेशन के लिए करेंगे बाल आसन। बाल आसन में कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक आपको बने रहना है। अगर इतनी देर तक नहीं रह सकते तो 30 सेकंड तक ज़रूर होल्ड करिएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की प्रस्तुति। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप सभी को मेरी प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल रेमेडीज फॉर हेल्थ एंड स्किन से रिलेटेड वीडियोस लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें और बहुत बहुत पॉजिटिव रहें। बाय बाय।